ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ बेटा। तो पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहा है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कमेंट्स। तो अभी अभी आपने कमेंट्स के कुछ टाइप्स देखे थे, तो अगर हम कंसिडर करना शुरू करें, क्या ये कोई टाइप है? दिस वन इज नॉट अ वैलिड कमेंट। रीजन इज हमने जो टाइप देखा, ना तो ये फर्स्ट टाइप का है, ना तो सेकंड का है, ना तो थर्ड का है। रीजन क्या है? दिस थिंग व्हाट इज प्रेजेंट हियर। इसमें क्या लिखा हुआ है? स्टार स्लैश। तो स्टार स्लैश से तो कोई कमेंट हमारा शुरू होता ही नहीं, तो पहले तो इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर दें। ये वैलिड तो है बट इट इज नॉट बीइंग क्लोज्ड हियर, यहां कुछ क्लोज नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये भी आपका इनवैलिड कमेंट हो गया। सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट यूजफुल फॉर अस। ठीक है, अगर आप इसे देखें, सो दिस वन इज व्हाट, दिस इज योर मल्टी लाइन कमेंट। इट इज मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है भाई, तो ये तो एक हो गया वैलिड। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये भी वैलिड है। रीजन क्या है बेटा? इट इज सिंगल लाइन कमेंट। क्लियर? तो इस हिसाब से ये काम हो रहा है। हाँ, अगर आप चाहते तो इस थर्ड वाले को वैलिड कर सकते थे। हाउ? अगर हम इसे लिखते स्लैश फॉलोड बाय अ स्टार कमेंट स्टार फॉलोड बाय अ स्लैश, मतलब बिल्कुल किसके जैसा? जस्ट इसके ऊपर वाले के जैसा। तो ये मल्टीलाइन कमेंट हो जाता और ये भी वैलिड होता। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटिफायर्स। तो पहले तो चेक करते हैं, सारे रूल्स हमने आपको बताए थे, 3-4 रूल्स, क्या याद रखना है उसके हिसाब से विल डिसाइड। तो भैया पहले ये बताइए, क्या ये वैलिड है? देखिए, इनवैलिड होने के लिए पहली चीज शुड नॉट start with what? Start with digit। तो भैया डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा। दूसरी चीज इनवैलिड होने के लिए नो वाइट स्पेस। वाइट स्पेस मतलब स्पेस हो, न्यू लाइन कैरेक्टर हो या कोई टैब हो, तो वो भी नहीं है इसके अंदर। और तीसरी चीज जो आपको बताई गई थी नॉट वैलिड होने के लिए कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए, तो 10 नाम का कोई कीवर्ड भी नहीं होता। और एक और चीज अगर आपको याद हो थोड़ी बहुत, रिजर्व वर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो 10 इज नॉट अ रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड में तो हमारे पास बस केवल 3 ही कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी भैया, अगर आप लोगों को याद हो? दैट वाज ट्रू, फॉल्स, लास्ट वन नल। तो इससे तो आपका ये इतना रिवाइज हुआ। ठीक है, तो भाई मेरे ये हो गया वैलिड। नेक्स्ट, क्या ये वैलिड है? ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि एक और रूल अगर आप लोगों को याद हो तो 2 ही स्पेशल सिंबल्स अलाउड थे, दैट वाज अंडरस्कोर या फिर डॉलर। तो यहां पर ये क्या दिख रहे हैं आप लोगों को? यहां आपको दिख रहे हैं डबल कोट्स। तो डबल कोट्स के साथ अगर कोई भी नाम हम लिखते हैं तो दैट इज इनवैलिड। अब ये वाले का तो आपको रीजन मालूम ही है। कारण है आपका पहला रूल कि डिजिट से तो शुरू होना ही नहीं चाहिए था, तो ये भी बेकार हो गया। हाँ, कॉफी मग, दिस वन इज वैलिड। ठीक है, लेकिन अगर आपने रूल नंबर 2 याद किया था या पढ़ा था तो आपको यह भी याद होगा कि यहां पे आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है भैया? यहां पे कॉफी और मग के बीच में क्या है? इसे हम बोल रहे हैं स्पेस। तो स्पेस इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज व्हाट? इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ व्हाइट स्पेस। तो व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। क्लियर है? बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ, ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये तो यार डॉलर से शुरू हो गया। तो भाई ऐसा कोई रूल ही मैंने नहीं बताया कि भैया डॉलर से शुरू नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स इट इज व्हाट? इट इज ऑल्सो अ वैलिड। 4 वेरिएबल्स, सेम रीजन इज, डिजिट से ये भी स्टार्ट हो रहा था और डिजिट से ये भी स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। यहां पर भाई अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर के जस्ट बाद वेरिएबल लिखा हुआ है, मतलब var लिखा हुआ है, तो इट वोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिफरेंस फॉर अस। तो ये क्या है? सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, सो दिस वन इज वैलिड। क्लियर हुआ? तो ये आपके कुछ वैलिड और इनवैलिड चेक करने के लिए डेटा टाइप्स लिखे हुए थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन क्योंकि इस पे बेस्ड कभी कदार एक आध आउटपुट आ जाता है। ठीक है, उन्होंने बोला हाउ वुड यू प्रिंट कैरेक्टर्स लाइक सिंगल कोट, डबल कोट एंड बैकस्लैश। तो अगर आपको चीज याद हो, हमने पढ़ी थी एक चीज जिसे हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। अच्छा, एस्केप सीक्वेंस की जरूरत क्यों पड़ी?
भाई मेरे जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सिंगल कोट जब हमें कोई कैरेक्टर लिटरल दिखाना होता है तो सिंगल कोट से दिखाते हैं, इसका मतलब सिंगल कोट का अपना कुछ मतलब है कंपाइलर के लिए। डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिटरल्स को दिखाते हैं तो डबल कोट्स का भी अपना कुछ मतलब है। अब बैक स्लैश का क्या सीन है, एक्चुअली जैसे डबल कोट्स है, सिंगल कोट है, ठीक है, या आप मान लीजिए कहीं पे आपको कुछ और स्पेशल चीजें लिखनी है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हम बैक स्लैश की मदद से लिखते हैं, तो इसका भी अपना एक फीचर है। तो होता क्या है, अगर मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि आपको सिंगल कोट में ये प्रिंट करना है, लेट्स से मेरा नाम इस तरह से स्क्रीन पे आना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और डबल कोट्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, लेकिन इस डबल कोट्स में हम सबसे पहले क्या चाहते हैं, एक सिंगल कोट, तो हमने बैक स्लैश लगाया, सिंगल कोट लिखा, यहां पर आशीष लिखा, फिर से बैक स्लैश सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स फॉर क्लोजिंग स्ट्रिंग। तो अब इसका आउटपुट जो ऊपर लिखा है वो हो जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर अवर सेकेंड पार्ट, दिस वाज फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो भाई सेकेंड पार्ट में मान लीजिए लिखा हो हमें इस तरह से जावा प्रिंट करके दिखाना हो, तो इसके लिए फिर कमांड क्या होगी, सेम थिंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये डबल कोट्स हो गई ओपनिंग वाली, ठीक है, आई विल चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। अब ये जो आपको यहाँ पे डबल कोट्स दिख रहा है उसको प्रिंट करने के लिए हमें बैक स्लैश डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। अब जो चीज हमें प्रिंट करनी है दैट इज जावा, वो हमने लिख दी, दोबारा क्लोजिंग डबल कोट्स, और ये आया हमारा मेन स्ट्रिंग का क्लोजिंग डबल कोट। तो ये बैक स्लैश क्या करेगा, स्किप करवा देगा, मैंने उस समय भी आपको समझाया था, ठीक है। अब मान लीजिए तीसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमें बैक स्लैश प्रिंट करना हो। मान लीजिए स्क्रीन पे प्रिंट करना था कोई पाथ सीक्वेंस, ठीक है, लेट्स से हमें सी ड्राइव बैक स्लैश पिक्चर्स ऐसे करके कुछ पाथ प्रिंट करवाना था। तो अब ये चीज आउटपुट में लाने के लिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा, लेट्स सी टू दैट, तो दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर भाई डबल कोट्स के अंदर ये सब कुछ, केवल इस स्लैश के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तो हमने लिखा सी कोलन, इस स्लैश को प्रिंट करने के लिए एक बैक स्लैश और एक और प्रिंटिंग वाला, ठीक है, देन कम्स पिक्चर्स, तो एक स्लैश क्या करेगा, अगले वाले को स्किप करवा देगा, डबल कोट्स क्लोज्ड, एंड दिस इज द आउटपुट। यू कैन ट्राई दीज ऑल दीज कमांड्स एट योर होम। तो बेटा अब इसी के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, ऑपरेटर्स। ओके, थैंक यू क्लास।